ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है इस सिचुएशन को लेकर के। और सिचुएशन क्या है ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेन है, उसको 480 किलोमीटर ट्रेवल करना है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, वो यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं पता, यानी वी डोंट नो द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन हियर। ठीक है, इफ उसके बाद क्या दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो उसकी स्पीड है एक्चुअल में जो यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है उसको 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, यानी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें हम लोग। और सीधी सी बात है, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो जो नॉर्मल टाइम लगता है उसको, उससे कितना टाइम ज्यादा लेगी। ऐसा होता है कि ज्यादा टाइम लेती है। यस, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ऑब्वियस 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में अब वो ज्यादा टाइम लेगी। कितना लेगी टाइम? जो उसका नॉर्मल टाइम है उसे 3 घंटा ज्यादा लेगी। ठीक है ना, तो व्हाट इज नॉर्मल टाइम वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द टाइम टेकन इन द सेकंड केस व्हेन स्पीड इज डिक्रीज्ड, तो वो भी आपको बताएंगे यहाँ पर। अब क्या पूछा है आपको, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें पूछा है भाई, उसी को सबसे पहले लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पहले स्पीड की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? मेरा डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड निकाल लीजिए। तो स्पीड निकालेंगे या उसको लेट करेंगे? पूछा है लास्ट में वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ऐसे केस में आप स्पीड को लेट कर लीजिए। लेट क्या करना है, मान लो कि उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। अब मैंने किलोमीटर पर आवर में क्यों लिया कि ऑलरेडी मेरा जो है उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम करके बोला गया है ना एक केस, तो सीधी सी बात है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मैंने स्पीड ऑफ ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया, राइट। अब टोटल डिस्टेंस कितना चलती है वो 480 किलोमीटर। भाई देखो सेकंड केस में ये दिया है कि 3 घंटे ज्यादा लेती है अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। इसका मतलब पहले जो टाइम लिया होगा उसमें 3 घंटे ऐड करना है मुझे। तो पहले टाइम क्या लिया था, दैट विल बी द एक्चुअल टाइम। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम यहां पर आपने क्या करना है, या तो उसको नॉर्मल टाइम ले लीजिए, नॉर्मल टाइम टेकन टू ट्रेवल या कवर कर लीजिए यहाँ पर, टू कवर 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा उसको। जो डिस्टेंस होती है, देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां उसका डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए टाइम क्या आ गया उस केस में हमारा 480 बाई x आर आ गया। कितना क्लियर है? नॉर्मली ट्रेन जो है 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 480 बाई x आवर्स लेती है, 480 बटे a आवर घंटे। ठीक है ना। सेकंड केस क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब देखिए मान लीजिए कि इसको मैं केस 1 ले लूं, ठीक है ना, दिस इज द ओरिजिनल केस। केस 2 में क्या कर दिया उन्होंने, भाई केस 2 में उसकी स्पीड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। इफ स्पीड
इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। आपको समझ में आ रहा है? x थी पहले, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो स्पीड क्या हो जाएगी नई वाली, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? देन टाइम विल बी, टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 आर। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि टाइम कौन सा ज्यादा है। इसमें दो टाइम है आपके, ठीक है? एक तो इसको मैं ना टाइम t1 ले लूं और इसको टाइम t2 ले लूं। टाइम t1 क्या है और टाइम t2 क्या है? टाइम t1 है मेरा 480 बाई x, टाइम t2 है 480 बाई x माइनस 8। यहां टाइम ज्यादा कौन सा है? देखिए, स्पीड और डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ स्पीड और डिस्टेंस दे रखा है। स्पीड जिसमें कम होगी ऑब्वियस है वो टाइम ज्यादा होगा, ठीक है? अब ये टाइम इससे कितना ज्यादा है? ये जो नॉर्मल टाइम है उसमें मैं अगर 3 आवर्स प्लस कर दूं तो मेरा दूसरा टाइम आ जाएगा, ठीक है ना? लिखा हुआ है इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो आपका ये टाइम जो है कम है इस टाइम से, सीधी सी बात है। इतना आपको समझना है अपने बेस पर। दूसरा टाइम पहले वाले टाइम से क्या है, ज्यादा है। तो पहले वाले टाइम में क्या करना है मुझे, 480 बाई एक्स में अगर मैं 3 प्लस कर देता हूं तो 480 बाई एक्स माइनस 8 बन जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है? अब स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है तो x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू निकालने से पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी इस केस को लेकर के? देखो बच्चे लोग, यहाँ आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये 480 प्लस 3x अपॉन में x इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। इतना क्लियर हो रहा है? अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इसका इसके साथ करो, तो 480 का इसके साथ करेंगे। आप ऐसे रख सकते हैं, पहले 480 प्लस 3x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8, दूसरी तरफ आपका 480 इसके साथ x हो जाएगा। अब आप 480 और इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले आ जाएगा 480 x माइनस 80, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 एंड 38, ठीक है? अब आपने 3x का करना है तो प्लस का 3x स्क्वायर हो गया और माइनस का 24x आ जाएगा। इसको भी इधर शिफ्ट कर लीजिए तो ये माइनस का 480 x हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, 0। 480x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया आपका, समझ में आ ही रहा होगा। ये आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0 आ गया। 3 कॉमन ले लो इसमें, 3 अगर कॉमन लोगे सारे टर्म्स में तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा, ठीक है? और ये 0 इज इक्वल टू ये 0, ठीक। अब मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 120, ये 3 0 के अपॉन में कर दीजिएगा तो क्या रह जाएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा, राइट? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्यों बना है? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के पैटर्न में, इसका रीजन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है तो मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी, राइट? इसको मैं छोटा करके लिख लेता हूं, जो यहाँ t1 और t2 लिया है 480 बाई एक्स और 480 बाई एक्स माइनस 8 था ना मेरा,
ये इससे छोटा है, तो क्या करना था ये कर दिया मैंने, ठीक है, इतना समझ में आ ही गया होगा आपको। मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करना है इक्वेशन को। 1280 को फैक्टराइज करता हूँ पहले, तो 1280 को करूँगा तो 2 6 जा, 2 4 जा, 2 320, 2 160, 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, 5 1 जा। देखिएगा यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं उनमें दो फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट 1280 हो, सम या डिफरेंस 8 आ जाए। इसको समझ लेते हैं। आया 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 आपका 8 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है। इनमें से आपको दो नंबर बनाने हैं, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ठीक है। अगर मैं इसको 32 ले लूँ और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, तो ये 32 और ये मेरा 40, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1280 और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 8। तो मुझे दो नंबर कौन कौन से मिले, 40 और 32, ठीक है। अब मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। आपका एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ 8 को, तो 40 माइनस 32x राइट माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इसे ओपन कर लेता हूँ ब्रैकेट को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये दो दो का मैं ग्रुप बना लूँगा, यहाँ x कॉमन लूँगा तो x माइनस 40 और यहाँ 32 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 40 हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको, इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म है मेरे, इनमें x माइनस 40 इज कॉमन और x प्लस 32 दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू इससे मेरी 40 आ जाएगी और इससे x की वैल्यू मेरी माइनस का 32 आ जाएगी, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या पूछा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन जो है माइनस 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। आप समझिए इस बात को, क्या किसी व्हीकल की जो स्पीड है वो नेगेटिव हो जाती है, नहीं ना, ठीक है। तो आपका हम x इज इक्वल टू माइनस 32 को रिजेक्ट कर देंगे, यानी x की वैल्यू 40 लेंगे, देन स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन आपका 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, राइट। इसको आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लिया, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटेशन भी यहाँ पर समझने को मिल गया। सीख लीजिए, इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं।